हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो कि 15, 16 और 17 जुलाई 2020 का है। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए हिंदी में, जो कि कंप्लीटली हिंदी में है। ठीक है, वन लाइन में मैंने इन तीनों डेज का जो करंट अफेयर था एक लाइन में उसे बताने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि तो आपको पढ़ने में भी इजी हो और कम में बहुत अच्छा, आप बहुत कम स्टडी में बहुत अच्छा आप गेन्स कर सकें। हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट स्टडी। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, ठीक है, ईरान ने हाल ही में जिस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है वो है भारत। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता होगा ये जो चाबहार रेल परियोजना थी, इसमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान, इन तीनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, ये जो भी कंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड था, तीनों देश की कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन अभी हाल ही में ईरान ने चीन के बहकावे में आकर के, ठीक है, भारत को इस प्रोजेक्ट में से बाहर कर दिया है। ठीक है गाइस, जिस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा वो है अशोक कुमार। ठीक है, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में जितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है वो है 4.5%। यानी कि फिक्की, जो कि एक उद्योग मंडल यानी कि ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने कि 2020 और 21 में भारत की जो एनुअल जीडीपी है यानी कि सालाना जीडीपी है, उसने अनुमान लगाया है कि वो कितना प्रतिशत होगी 2020 और 21 के बीच में, वो है 4.5%। ठीक है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। यानी कि जितने नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितने होना चाहिए, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, वो है 12 लाख करोड़। यानी कि पहली ऐसी भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसने कि 12 लाख करोड़ रुपए के टारगेट को टच किया है। ठीक है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, वो है 75,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर जितने प्रतिशत तक पहुंच गई थी, कितने प्रतिशत तक पहुंची थी, 7.87%, यानी कि 7.87% तक पहुंच गई थी। ठीक है, भारतीय रेलवे ने जब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा करी है कि वो कब तक, मतलब कि इंडियन रेलवे ग्रीन रेलवे हो जाएगी, साल 2030 तक का टारगेट सेट है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ देश है वो है अमेरिका। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य ने रोको टोको अभियान की घोषणा करी है वो राज्य है मध्य प्रदेश। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो है 1.09 अरब। ठीक है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, यानी कि भारत का राजदूत अफगानिस्तान के लिए जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है रुदेंद्र टंडन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते जितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं वो है 5 वर्ष। ठीक है, हाल ही में लेसेंट द्वारा जितने देशों एवं क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2017 से 2100 तक प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर और प्रवास और जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है 195। ठीक है, उन देशों की लिस्ट में भारत का नाम 195 रैंक पर आता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में
जिस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया वो बैंक है एशियाई विकास बैंक, जिसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये अशोक लवासा को। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, भारत का तुर्कमेनिस्तान के लिए भारत का अगला जो राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है, विदु पी नायर को। ठीक है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया था, वो है डिजिटल चौपाल का। ठीक है, नाबार्ड यानी कि ये नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाईकोर्ट के जितने अतिरिक्त जजों की स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है वो है 9। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जिस बीमारी के पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है वो है निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, यानी कि बांग्लादेश में भारत का राजदूत वो है विक्रम दुरुइस्वामी। ठीक है, भूटान और जिस देश के मध्य व्यापार को सहज बनाने के उद्देश्य से भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी में आवागमन के लिए एक जलमार्ग खोला है वो है बांग्लादेश। ठीक है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जिस देश में जलवायु परिवर्तन केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा नहीं है बल्कि इससे पुरातात्विक इमारतों और स्थलों को भी क्षति पहुंच रही है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने रोजर फेडरर को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता वो है नोवाक जोकोविच। वह देश जो आईसीसी विश्व कप 2023 के 13वें संस्करण की मेजबानी करेगा वो है भारत, यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो होगा वो भारत में होगा। ठीक है, अफगानिस्तान के जिस लेग स्पिनर को तीनों ही फॉर्मेट में टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है वो है राशिद खान। ठीक है, वह भारतीय मुक्केबाज जिसने अमेरिका के माइक स्राइडर को हराकर पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार 11वीं जीत दर्ज की है, विजेंदर सिंह। ठीक है, ये भारत के मुक्केबाज हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्वी केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा को जिस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि कलराज मिश्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। इंग्लैंड ने जिस देश को हराते हुए पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था न्यूजीलैंड। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड ने जिस देश को हराते हुए पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था वो देश कौन सा है जिसे इंग्लैंड ने हराया था, न्यूजीलैंड। हाल ही में जिसे विश्व बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है वो है अंशुला कांत। ठीक है, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की पहली खेप तुर्की पहुंचने पर जिस देश के द्वारा प्रतिबंध लगाने की आशंका जताई है वो है अमेरिका। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है, 17 जुलाई को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 17 जुलाई को। ठीक है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द टेंग्राम्स, ठीक है, एन इथोनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, ठीक है, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट यानी कि कोरोश्योर विकसित की है। ठीक है, इसका आपने न्यूज में भी देखा होगा, टीवी न्यूज में ये कोरोश्योर के बारे में बता रहे थे। ठीक है, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम टाइटलेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को करियर परामर्श देने के लिए सैप इंडिया के साथ साझेदारी करी है। ठीक है,
तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।